गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। न्यूज़पेपर की पीडीएफ की बात करते हैं तो टॉपिकल ई पेपर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे आपको पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की। ये द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज है। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ से बहुत सारा बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि मैं हर एक वोकेबलरी वर्ड को हिंदी में बताऊंगा। कोई भी पीसीएस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ से बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा जिसको आप डायरेक्ट एग्जाम में यूज कर सकते हैं मेंस आंसर राइटिंग में। तो पेज नंबर 6 पे, पेज नंबर 8 पे नीचे आर्टिकल है वॉरियर्स ऑफ होप। यहाँ पे आशा वर्कर के बारे में बात की जा रही है। तो वॉरियर्स का होता है योद्धा ऑफ होप, आशा के, उम्मीद की। आशा नीड एडिक्वेट रिम्यूनरेशन टू बी इफेक्टिव इन देयर रोल। रिम्यूनरेट होता है मेहनताना, जो काम करते हैं उसके बदले में जो पैसा मिलता है उसको बोलते हैं रिम्यूनरेशन। तो आशा वर्कर्स को एक्रीडाइटेड सोशल हेल्थ जो वर्कर्स हैं उनको बोलते हैं, ये नीड उनको जरूरत है एडिक्वेट पर्याप्त मात्रा में रिम्यूनरेशन, मतलब अकॉर्डिंग टू देयर वर्क उनको उसी रेशियो में रिम्यूनरेशन मिलना चाहिए टू बी इफेक्टिव इन रोल। तो उनको इफेक्टिव बनाना है तो उनके रोल में। व्हेन एन एक्रोनिम होता है शॉर्ट फॉर्म, वाज क्वाइंड मतलब इसको खोजा गया टू रेफर ए न्यूली क्रिएटेड कैडर मतलब क्षेत्र एरिया ऑफ हेल्थ वर्कर। तो एक नया कैडर बनाया गया जब हेल्थ सेक्टर में काम करने वालों के लिए कंट्री में, एज पॉलिटिकल जेस्चर वर वांट टू। तो उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल राजनीतिक जेस्चर क्या होता है, संकेत होता है, इशारा होता है ना। आप फोन में जेस्चर डालते हैं, किसी की कोई ऐप खोलनी होती है उसका जेस्चर डालते हैं ना। और वोंट टू केयर, वोंट का एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं। वोंट का मीनिंग क्या होता है? वोंट का मीनिंग होता है नहीं होगा, मतलब वंस कस्टमरी बिहेवियर इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन। तो ये कस्टम जो है या फिर एक अकस्टम जो भी किसी चीज के लिए मतलब उसी चीज में बना हो, अगर वुड नॉट होता तो नहीं होगा। बट ऐसे वोंट का मतलब एग्जैक्ट ये है कस्टम, कोई हैबिट, प्रैक्टिस, कन्वेंशन, तरीका। तो इन्होंने कहा कि जेस्चर्स आर वोंट टू, ये कस्टम होते हैं, मतलब पॉलिटिकल जेस्चर आर वोंट टू हैं, ये कस्टम है, ये रीति रिवाज है। केयर वाज टेकन टू इंश्योर दैट वर्ड इन्वोक्ड ए सेंस ऑफ प्रोमिस। तो जो केयर वर्ड इसमें लगाया गया था इसका मतलब ये था कि टू इंश्योर, पक्का करना कि भाई वर्ड है सेंस ऑफ प्रोमिस की रहे। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू कॉल देम एक्रीडाइटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जो होते हैं कार्यकर्ता। तो एक्रीडाइटेड जिनको मतलब एक मोहर लगा दी जाती है ना, अब डॉक्यूमेंट एक्रीडाइटेड रहते हैं। तो सोशल समाज में हेल्थ एक्टिविस्ट, हिंदी का क्या मतलब होता है? होप, आशा का मतलब होप। इन 2005 द सेंटर लॉन्च द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में लॉन्च किया गया था, स्टार्ट किया गया था। एंड नॉमिनेटेड आसाज टू बी द लिंक बिटवीन द कम्युनिटी एंड द पब्लिक हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। जो आदमियों के लिए हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है और उसमें जो पब्लिक के बीच के लिंक का काम किया इन्होंने। टुडे देर आर ओवर ए मिलियन मतलब 10 लाख से ज्यादा आशा अक्रॉस द कंट्री, देश में है, इंडिया में। ईच वन इज फर्मली ensconced as the fulcrum of the public healthcare in their area of operation in rural India। तो ensconced का एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं कैसे क्या है। तो विराजमान, सेटल, इंस्टॉल, जैसे एस्टैब्लिश और सेटल जो भी है इसको बोलते हैं। जैसे एंजेस एस्कोन्ड हरसेल्फ इन देयर बेडरूम, मतलब सेटल करना, इंस्टॉल करना, पोजीशन कर लेना। तो ये इन्होंने कहा कि भाई जो फर्मली एंस्कोन्ड, उन्होंने अपने आप को सेटल कर रखा है एज द फलक्रम मतलब उत्तोलक की तरह काम करते हैं, एज ए लिवरेज की तरह काम करते हैं पब्लिक हेल्थ केयर इन द एरिया ऑफ ऑपरेशन इन रूरल इंडिया में ये बहुत ही अपने आप को एस्टैब्लिश कर सका, वहां से ये उत्तोलक का काम करती हैं। दे नाउ परफॉर्म ए फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट होता है मतलब किसी चीज में जो कॉम्प्लीमेंट्री कोई चीज मिलती है आपको, कंपलसरी रहता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब इनकी जो प्रशंसा है, कॉम्प्लीमेंट है फंक्शन का, परफॉर्म करते हैं। रिकॉर्ड बर्थ एंड डेथ डाटा एंड इंप्लीमेंट करते हैं। इंटरवेंशन, हस्तक्षेप इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे हार्ट अटैक वगैरह, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो एक दूसरे से नहीं लगती हैं, छुआछात की नहीं है, एंड कम्युनिकेबल डिजीज में भी काम आती है। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, जो जिनको नेग्लेक्ट कर रखा है, ऐसी कोई ट्रॉपिकल एरिया में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो बीच में एरिया बढ़ते हैं उनको ट्रॉपिकल कंट्रीज बोलते हैं। तो वहां पे कुछ नेग्लेक्टेड, जिनको नकार रखा है, जिनको इतना लेवरेज नहीं देते, मतलब अटेंशन नहीं देते,
उनको ट्रॉपिकल डिजीज बोला। एंड सर्व एज ए क्रूशियल रिप्रोडक्टिव मैटरनल, वो क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट, रिप्रोडक्टिव जो पुनर्जन्म देने वाली मैटरनल माताओं के लिए या न्यू बॉर्न के लिए या चाइल्ड के लिए, एडोलसेंट जो किशोर अवस्था हेल्थ रोल इन्होंने दिया है, एंड अमंग अदर्स। आपको पता है अभी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी बहुत कम हो गया है इंडिया में, लगभग 75% कम हो गया है 1990 से लेके अब तक 30 साल में, और जो काफ़ी सराहनीय है। ये जो हेल्थ मिनिस्ट्री ये डाटा लेके आई है, तो इन्होंने इन आशा वर्कर्स ने बहुत अच्छा रोल निभाया। इन्होंने मॉनिटरिंग हेल्थ को मॉनिटर करते रहते हैं, निगरानी रखते हैं, हाइजीन जो स्वास्थ्य मतलब हाइजीन आदमी का स्वास्थ्य या सैनिटेशन साफ सफाई इन दी कम्युनिटी इज आल्सो अपॉन देम, उन पे ही जिम्मेवारी है। द रोल दैट आशा प्लेड ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक एज हेल्थ केयर वर्कर्स ट्रस्टेड बाय द कम्युनिटी, तो समुदाय के द्वारा रेज देयर प्रोफाइल सिग्निफिकेंटली, क्योंकि WHO ने उनको पुरस्कार भी दिया था और इनका जो कम्युनिटी में बहुत अच्छा लेवल किया है, इन्होंने जो रोल निभाया है बहुत अच्छा किया था। एंड द हम्बल जो नर्म स्वभाव के इंडियन हेल्थ वर्कर्स वेंट ग्लोबल, इन ग्लोबल लेवल पे इनको रिकग्नाइजेशन मिला। आशाज आर चोजन फॉर द WHO डायरेक्टर जनरल ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड इन 2022। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, उनके DG जो थे उन्होंने ग्लोबल हेल्थ लीडर्स का अवार्ड दिया 2022 में इनको। वर रिकग्नाइज फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन, आउटस्टैंडिंग मतलब बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल लेवल का कंट्रीब्यूशन श्रेय दिया इन्होंने टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग हेल्थ। रिसेंट PLO's ग्लोबल पब्लिक हेल्थ स्टडी एस्टैब्लिश दैट लाइवलीहुड वुमेन एक्सेस मैटरनल सर्विसेज, जो हाल फिलहाल में जो सर्वे हुआ है PLO's ग्लोबल पब्लिक हेल्थ स्टडी, तो PLO ग्लोबल लेवल पे जो हेल्थ स्टडी हुई है, एस्टैब्लिश दैट लाइवलीहुड संभावना है वुमेन एक्सेस मैटरनल सर्विस, जो आदमी औरतों को मातृत्व की जो सर्विस सेवाएं मिलती है, एंड हैव ए सेफर इंस्टीट्यूशन बेस्ड डिलीवरी, मतलब कोई भी हॉस्पिटल में ही डिलीवरी हो, एंड गोज अप टू 1.6 टाइम इफ दे वर कनेक्टेड टू आशास, मतलब 1.5 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाते हैं अगर वो आशा से कनेक्टेड हैं, तो इंस्टीट्यूशन में ही डिलीवरी होती है और अच्छी सर्विस मिलती है उनको। ये 20 ईयर्स आफ्टर आशा वर क्रिएटेड, मतलब 2005 में बनाया था तो 2025 आ गया, 20 साल हो गई ये इंस्टीट्यूशन बनाया था। वर्कर आर स्टिल ऑन द स्ट्रीट्स, वर्कर जो है गलियों में है, प्रोटेस्टिंग फॉर फेयर वेजेस, तो वो कह रहे हैं कि हमें अपनी फेयर साफ वेज मिलना चाहिए, मतलब बराबर का जितना काम करते हैं, इक्विटेबल ट्रीटमेंट, बराबर का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। द फ्लॉ लाइज इन द वे, जो कमी है ना वो रास्ते में है। दे वर डेजिग्नेटेड एज द इंसेप्शन, उनको डेजिग्नेटेड या उनको कोई पोजीशन दी गई स्टार्टिंग में इंसेप्शन में, एंड इंसेप्शन में एज वॉलंटियर्स, उनको वॉलंटियर्स बताया गया एज सच, मतलब अपनी स्वेच्छा से काम करने वाले एज सच, जैसे कि दे रिमेन एलिजिबल ओनली मीगर फिक्स, मीगर मतलब थोड़ी फिक्स सैलरी फॉर द सेंटर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द रेस्ट ऑफ द कंपनसेशन प्रोवाइडेड एज इंसेंटिव, कुछ कंपनसेशन जो इंसेंटिव प्रोत्साहन के तौर पर मिलता है शेयर बाय द सेंटर एंड स्टेट, जो दोनों शेयर करते हैं। अगेंस्ट ए डिलीवरेबल फॉर इंस्टांस फॉर फैसिलिटेटिंग एन इंस्टीट्यूशनल बर्थ, मान लो कोई इंस्टीट्यूशन में वो डिलीवरी कराते हैं तो उनको थोड़ा बहुत इंसेंटिव सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से मिल जाता है, और वॉलंटियर उनको माना गया है तो डेफिनेटली उनकी कम फिक्स कर रखी तनख्वाह। एज पर एस्टिमेट्स लगभग आशा वर्कर्स कैन मेक एनीथिंग बिटवीन 5,000 से लेकर 15,000 के बीच में मंथ में मिलते हैं। इन 2018 द गवर्नमेंट अप्रूव्ड एन आशा बेनिफिट पैकेज, 2018 में गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था कि एक आशा बेनिफिट पैकेज प्रोवाइडिंग कवरेज फॉर एक्सीडेंट्स के लिए, डेथ के लिए या डिसेबिलिटी के लिए भी उनको कवरेज, हेल्थ कवरेज, इंश्योरेंस मिल गया 2018 में। बट द ट्रूथ इज दैट हैवी लोड ऑन द आशास, दे वर्क लॉन्ग आवर्स, ज्यादा लोड रहता है, काम लंबे टाइम करते हैं, ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस, जब लंबी दूरी जाती हैं, फ्रिक्वेंटली मिस मील, जिससे उनका खाना भी मिस हो जाता है, गवा देती हैं, एंड हैव लिटिल टाइम टू टेक केयर ऑफ देयर ओन हेल्थ नीड, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाती। इट इज हाई टाइम, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है दैट गवर्नमेंट फुलफिल्स द होप्स ऑफ इट्स वॉरियर ऑफ होप, तो गवर्नमेंट को फुलफिल करना चाहिए, भरपाई करनी चाहिए उनकी जो आशाएं हैं, वॉरियर्स ऑफ होप जो आशा वर्कर हैं, एंड ट्रीट्स आशा एज परमानेंट एम्प्लॉय, उनको परमानेंट एम्प्लॉय बनाना चाहिए इंस्टेड ऑफ वॉलंटियर नहीं बनाना चाहिए। टू एनेबल देम टू ड्रा एडिक्वेट कंपनसेशन, उनको योग्य बनाना चाहिए ताकि उनको कंपनसेशन हर्जाना मिल सके, एंड एमोलमेंट्स जो उनके भत्ते हैं कंपेरेबल टू व्हाट इज गिवन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो एज कंपेयर टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनको कम भत्ते मिलते हैं, उनको मिलना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आशा वर्कर्स के बारे में अच्छा आर्टिकल है, और इसके साथ मैं 2-3 मिनट की वोकेबलरी वीडियो अटैच कर दूंगा जो कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को डेफिनेटली इंप्रूव करेगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय।
The first word is foray. Foray is a noun. Its Hindi meaning is chapa. Soup, raid. Example of this word: our first foray into enemy territory was a bitter disappointment. हमारा जो पहला छापा था एनिमी टेरिटरी में वो एक बिटर, बहुत ही कड़वा डिसअपॉइंटमेंट था. आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड. राय. राय किसी का सरनेम हो सकता है. राय ने फोरे किया. रे ने, या इसको रे भी बोल सकते हैं, रे ने फोरे किया. एंड द सेकेंड वर्ड इज प्रोजेनी. प्रोजेनी इज ए नाउन. इट्स हिंदी मीनिंग इज वंशज. ऑफस्प्रिंग, स्पॉन. Example of this word: we are dooming our progeny by ruining the environment. मतलब हम अपने जो प्रोजेनी है, वंशज को अंधकार में भेज रहे हैं एनवायरनमेंट को रियून करके. आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड. लाइक आपने सुना होगा इकोनॉमी के बारे में गिनी कोफिशिएंट बोलते हैं, जीनी. तो जीनी हमारे जो प्रोजेनी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है. गिनी कोफिशिएंट, इकोनॉमी हमारी अच्छी रहेगी तो प्रोजेनी के लिए बहुत बेनिफिशियल है. जीनी से प्रोजेनी याद रख सकते हैं. द थर्ड वर्ड इज नोवेल्टी. नोवेल्टी इज ए नाउन. इट्स हिंदी मीनिंग इज नवीनता, ओरिजिनलिटी, फ्रेशनेस. एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: द नोवेल्टी ऑफ बीइंग ए मैरिड वुमेन वोर ऑफ. जो नवीनता है एक मैरिड वुमेन, जो लेडीज़ थी, वो उसकी नवीनता जो मैरिड वुमेन की वोर ऑफ फिनिश हो गई. आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड. नोवेल. कोई भी आपकी नोवेल है, मान लो किताब है, ये बहुत ही नोवेल्टी है, नवीनता है इसमें, कंटेंट इसका बिल्कुल नया है. दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. आई विल कम टुमारो विद